हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंजेश प्रजापति आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स में जो एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसी चैप्टर में उसके अगले पड़ाव में जाएंगे, जिसमें अगला पड़ाव है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके कुछ अंश मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। चलिए तो फिर उसे और अच्छे से समझा जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो जो नाम होते हैं सब यहाँ पर लिख दिए गए हैं, और यहाँ पर जो एंगल, जितने एंगल के डिग्री होते हैं, ठीक, उनके भी नंबर लिख दिए गए हैं। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दोस्तों, आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा ये टेबल जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिग्री वाले सम्स, तो आपको ये टेबल बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कैसे इस टेबल को जल्दी से रेडी करना होगा, उसके बारे में आपको मैं आज एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले आपको केवल साइन थीटा का नंबर याद करना है। किसका? केवल साइन थीटा का, जिसमें 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक, अब cos थीटा कैसे बनाएंगे उसे समझते हैं। जैसे कि लास्ट वाला जो नंबर है 1, इसे यहाँ पर लिख दीजिए। फिर √3/2 हो गया, ये नंबर यहाँ पर आ गया, ये नंबर आपका यहाँ पर चला जाएगा और 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। tan थीटा। tan थीटा में आपको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, यानी कि साइन के डिवाइड में cos वाला नंबर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये साइन का नंबर 0 है और cos का 1, यानी कि 0 डिवाइड बाय 1 क्या होगा? 0 डिवाइड बाय 1 0। ठीक, उसी तरह से अब इन दो नंबरों को लिखा जाए 1/2, इसे हम अपना मेन डिवाइड मानेंगे। ठीक है, √3/2 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी डिवाइड में 2, यहाँ पर भी डिवाइड में 2, क्या बचा? ऊपर 1, नीचे क्या बचा? √3। आंसर क्या आया? 1/√3। कंप्लीट। उसी तरह से इसमें आप समझते हैं 1/√2। ठीक, 1/√2 डिवाइड में फिर से 1/√2। ठीक, तो √2 कट गया। चलिए, अब 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, तो 1/1 आंसर क्या होगा? 1। यहाँ पर समझते हैं अगर, तो यहाँ पर भी आपका डिवाइड में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आपका आंसर क्या होगा? √3/1। ऊपर √3 बचा, नीचे 1 बचा, तो आंसर क्या होगा? √3। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? √3। अब यहाँ पर समझिए 1/0, 1/0, तो 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, cosec थीटा किसका उल्टा होगा? sin थीटा का। sin कितना नंबर है हमारे पास? 0, राइट। तो 0 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे। 1 आपका चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, तो 1/0 आपका क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 1/2 दिया गया है। क्या है? 1/2। तो आपका जो 2 है ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 2/1 का आंसर कितना होगा? 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। चलिए, ठीक इसी प्रकार ये भी है, √2 ऊपर गया, 1 नीचे आया, तो क्या होगा? √2/1 मतलब √2। ठीक, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। चलिए, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 लिखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। ठीक, चलिए, सेक किसका उल्टा होगा? cos का होगा। cos हमारे पास कितना है? 1। यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। चलिए, इसका उल्टा 2 नीचे है, ऊपर गया, और √3 ऊपर था तो नीचे आ गया। ठीक, उसी प्रकार √2 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया, तो क्या होगा आंसर? ओनली √2। चलिए, 2 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया, यानी कि
by 1, तो आंसर क्या होगा? ओनली 2। चलिए 0 है तो ये क्या होगा? यहाँ पे 0 दिया गया है तो 0 लिख लेते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका उल्टा 1 ऊपर गया 0 नीचे आ गया। चलिए चेक करते हैं 1/0 कितना है? तो नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए उसके बाद cot थीटा समझते हैं। cot थीटा किसका उल्टा होगा? tan थीटा का होगा, राइट? तो tan थीटा का हमारे पास यहाँ पे क्या है? 0। चलिए इसे भी समझते हैं। 0 दिया गया है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1, तो 0/1 क्या होगा? 0 दिया गया है, 0 लिख लिया, उसके नीचे 1 लिख लिया, उसका उल्टा करेंगे 1 ऊपर गया 0 नीचे आ गया, तो 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख लेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। √3 नीचे है, √3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो यानी कि √3/1 यानी कि आंसर क्या होगा? √3। चलिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ओनली 1, उसके नीचे कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1। 1/1 मतलब क्या होगा? 1। चलिए यहाँ पर √3 है, √3 लिख लेते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका उल्टा यानी कि 1 ऊपर गया √3 नीचे आया, कितना हुआ? 1/√3। उसके बाद नॉट डिफाइंड दिया गया है, कोई बात नहीं है, नॉट डिफाइंड दिया गया था, डिफाइंड लिखते रहे, नॉट डिफाइंड लिख दिया, उसके नीचे भी कुछ नहीं है तो लिखेंगे 1, इसका उल्टा 1 ऊपर गया, नॉट डिफाइंड नीचे आ गया। 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड क्या होगा? 1 डिवाइड बाय नॉट डिफाइंड का आंसर क्या होगा? 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। दोस्तों कुछ इस हिसाब से हम बहुत ही आसानी से और जल्दी से एग्जाम में अपना ये टेबल बना सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी से इसे एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।